छठा मेथड है एल्कीन से। अब अल्कीन दो तरह से रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट आप H2O को ऐड कर लें, तो डायल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ईथीन से प्राइमरी अल्कोहल और बाकी जितने अनसिमेट्रिकल अल्कीन हैं उनसे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। यानी जो एडिशन रिएक्शन है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा। अप्रत्यक्ष विधि में हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, उससे होगा क्या कि एक H तो इस कार्बन से जुड़ गया तो CH3 बन गया और बाकी हिस्सा दूसरे कार्बन से जुड़ा। अब जब जलयोजन कराएंगे तो ये OSO3H जो है H के साथ मिलकर के क्या बना देगा, H2SO4। अगर यही अल्कीन हमने मान लीजिए RCH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, इसका मतलब क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। अल्कीन से अल्कोहल बनाने का दूसरा तरीका भी है जिसको हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, हिंदी में ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और डीमर्क्यूरीकरण कहते हैं। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मर्क्यूरिक एसीटेट H2O के प्रेजेंस में अल्कीन से जुड़ता है और डीमर्क्यूरेशन में जो मर्क्यूरिक एसीटेट है वो अलग होता है। लेकिन इस विधि में भी एक प्रॉब्लम है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है और ज़रूरत हमको अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाने की है तो ये तरीका काम नहीं करेगा। ऐसे में हम यूज करते हैं हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरिनीकरण। इसमें करना क्या है, अब देखिए ये हमने लिखा है, ये रहा अल्कीन है जिसका रिएक्शन हमने B2H6 से कराया, डाई बोरेन कहते हैं इसको, तो ट्राई अल्किल बोरेन बना और ये ट्राई अल्किल बोरेन H2O2 से रिएक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। चाहे वो सिमेट्रिकल अल्कीन हो या नीचे वाला जैसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो सभी तरह के अल्कीन से अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो सबसे बढ़िया तरीका हो गया हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। फर्मेंटेशन या किण्वन, फर्मेंटेशन ये सब औद्योगिक विधियां हैं, सब कमर्शियल मेथड है। फर्मेंटेशन में करना क्या है, हम सुक्रोज लेते हैं, उसमें ईस्ट मिलाते हैं। ये सुक्रोज जो है वो बाई प्रोडक्ट है मोलेसिस जिसे हम कहते हैं शुगर इंडस्ट्रीज़ का। तो ये देखिए दो बार मैंने लिख रखा है यहाँ, एक हमने लिखा है ग्लूकोज C6H12O6 और दूसरा फिर C6H12O6 लिखा, यह है फ्रक्टोज। तो दो मॉलिक्यूल मिले। अब इसमें से जो ग्लूकोज है वो जाइमेज के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल बनाएगा। अच्छा, इससे भी बढ़िया तरीका है स्टार्च से बनाना। कैसे, जब स्टार्च का जल अपघटन कराते हैं तो माल्टोज बनता है और जब माल्टोज बनता है तो उसके हाइड्रोलिसिस से हमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो ग्लूकोज आसानी से इथाइल अल्कोहल में बन जाएगा। इसके बाद लास्ट है वाटर गैस या जल गैस से मिथेनॉल का निर्माण। सबसे पहला काम क्या होता है कि कोक लेते हैं, अमारफस कार्बन है जिसका रिएक्शन हम स्टीम से कराते हैं, यानी लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड या 1573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वाटर गैस बनता है। इस वाटर गैस को 200 से 300 वायुमंडलीय दाब तक के कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं और जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो 673 केल्विन पर ये मिथेनॉल बनाता है। लेकिन ये तरीका केवल मिथेनॉल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरे अल्कोहल को बनाने के लिए तरीका यूज नहीं कर सकते। अब बात आती है अल्कोहल के भौतिक गुण। जितने अल्कोहल हैं उन सभी में अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वजह से इनका क्वथनांक जो है इनके समान अणुभार वाले दूसरे यौगिकों की तुलना में ज़्यादा होता है और जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। अच्छा, मान लीजिए आपने समावयवी अल्कोहल ले लिए जैसे ब्यूटेन 1ऑल, ब्यूटेन 2ऑल एंड 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, ये सब समावयवी हैं, सबके अणुभार समान हैं, बस अंतर है कि एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी अल्कोहल है। तो चूंकि ये अल्कोहल अलग अलग तरह के हैं, जैसे जैसे अल्कोहल का आप नेचर बदल रहे हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, वैसे वैसे वान डेर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है
और जब वान डेर वाल बल कम होंगे तो ऐसे में क्वथनांक जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए ब्यूटेन 1 का बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। आप देखिए 390 केल्विन लिखा है मैंने। ब्यूटेन 2 का उससे कम होगा 373, और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 जो टर्सरी अल्कोहल है इसका सबसे कम होगा 356 केल्विन। जितने अल्कोहल हैं वो सब के सब, इवन हम बात कर लें तो प्रोपेनॉल तक की, उसके बाद वाले नहीं, वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए सॉल्युबिलिटी अधिक होती है। जितने अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं अधिकतर की डेंसिटी जो है वो कंपैरेटिवली वाटर से कम होगी। तो ये कुछ भौतिक गुण थे, रासायनिक गुण हम इसके बाद वाले वीडियोज में सीखेंगे।